हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो ना कि आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच की। नेपोलियन हिल जो एक फेमस ऑथर हैं, इस बुक को लिखने से पहले 500 से भी अधिक लोग जो उस समय एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे उनका इंटरव्यू लिया और तब जाकर उन्होंने सफलता पाने के 13 स्टेप को अपने बुक में लिखा है। यदि कोई भी व्यक्ति इन 13 स्टेप को अपने लाइफ में फॉलो करता है तो वह एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। अब चलिए हम बात करेंगे उन 13 स्टेप की जो इस बुक में ऑथर द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग बुक समरी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टेप 1, इच्छा यानी डिजायर। ऑथर इसे धनवान बनने का पहला नियम बताते हैं। जी हाँ, आपकी डिजायर इच्छा ही है जो आपको धनवान बना सकती है। इसे समझने के लिए ऑथर के एक सुनहरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ऑथर एडविन सी बर्न्स का एग्जाम्पल देते हैं जो एक 30 वर्षीय युवक था जिसकी इच्छा थी वह एडिसन के साथ व्यापार करना चाहता था। पर हम सभी को पता है कि सफलता पाना आसान नहीं। अब बर्न्स के सामने दो मुश्किलें खड़ी थी। पहली, वह एडिसन को नहीं जानता था। दूसरी, उसके पास आरएन न्यू जर्सी जाने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि बर्न्स ने यह तय कर चुका था कि वह एडिसन के साथ व्यापार करके ही रहेगा क्योंकि उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। अब वह इसके लिए रास्ता खोजने के लिए दृढ़ था और वह एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंचा तो उसने वहां बताया कि वह एडिसन के साथ व्यापार करने आया है। जब बर्न्स एडिसन की बात हुई तो एडिसन ने बताया उसकी आंखों में तीव्र इच्छा तथा मन में दृढ़ संकल्प था। हालांकि बर्न्स को पहले ही अवसर में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली। उसे बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के ऑफिस में काम करने का अवसर मिला, किंतु बर्न्स एडिसन के पास नौकरी नहीं, उसके साथ व्यापार करने आया था और इस प्रबल इच्छा व दृढ़ संकल्प से वह एक अवसर की तलाश कर रहा था जो कि उसे मिल ही गया। एडिसन ने उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बनाई थी। उनके सेल्समैन इसे बेचने में उतने उत्साहित नहीं थे। उन्हें इस मशीन को सेल करना मुश्किल लग रहा था, पर बर्न्स उत्साहित था। उसे इस पर एक अवसर दिख रहा था जो उसके सपनों को सच कर सकता। बर्न्स को खुद पर विश्वास था कि वह एडिसन की मशीन को बेच सकता है। उसने एडिसन को मशीन बेचने का सुझाव दिया और अपॉर्चुनिटी पा ली और उसने सफलतापूर्वक देश दुनिया में एडिसन की बनाई मशीन को बेच दिया और इस सफलता से एडिसन का साझेदार और एक अमीर इंसान बन गया और अपना सपना पूरा कर लिया। अभी हम सब ने देखा कि प्रबल इच्छा और दृढ़ संकल्प के दम पर बर्न्स एक सक्सेसफुल इंसान बन गया। अगर इस कहानी को ध्यान से देखें तो एक बर्निंग डिजायर ही थी जो बर्न्स को एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसे कमाने की तीव्र इच्छा यानी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह रूल सिर्फ मनी कमाने पर ही लागू होता है, बल्कि यह रूल हर फील्ड में लागू होता है जिनमें आपको सफलता चाहिए। जो लोग आज सक्सेसफुल हैं वो सिर्फ अपनी बर्निंग डिजायर के दम पर हैं क्योंकि वो लोग अपनी प्रबल इच्छाओं तथा दृढ़ संकल्प से खुद को बदलने का प्रयास करते हैं और वे सफल होते हैं, जैसा कि बर्न्स हुए थे। आप जो भी सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा यानी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऑथर ने इस किताब में 6 स्टेप बताए हैं इनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। चलिए उन 6 स्टेप को समझते हैं। स्टेप 1, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसकी एक निश्चित मात्रा तय करें। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है, आपको एक निश्चित धनराशि सोचनी पड़ेगी। स्टेप 2, अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप अपने इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप कोई जॉब कर सकते हैं, आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं या आप वो काम कर सकते हैं जिसमें आपका पैशन। स्टेप 3 के बाद आपको एक निश्चित डेट डिसाइड करनी होगी जिस डेट पर आप अपना इच्छित पैसा यानी फिक्स अमाउंट कमा सकें। स्टेप 4, इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाएं, फिर बिना देरी के उस पर काम करना शुरू कर दें। स्टेप 5, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे, आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे, उस काम को करने के लिए आपकी क्या योजना है। इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार करें। स्टेप 6, इसके बाद आप अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और हमेशा याद रखें ताकि आपका स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। स्टेप 2, फेथ यानी विश्वास। इच्छा बहुत ज़रूरी है क्योंकि इच्छा ही है जो बताती है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, पर सिर्फ डिजायर कर लेने से वो चीज़ मिल नहीं जाती जब तक कि उसे खुद पर फेथ यानी विश्वास ना हो कि मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि फेथ ही है जो आपको यकीन दिलाता है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कर भी सकते हैं। अगर आप इस बात पर फेथ दिखाते हैं कि मैं बदकिस्मत और गरीब हूँ तो फिर यह सच हो जाएगा। वैसे आप अमीर बनने के लिए फेथ या विश्वास दिखाते हैं तो याद रखिए आप अमीर बन सकते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड
आपके विचार और फेथ के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। इसीलिए आज और अभी से आप खुद को अमीर और सक्सेसफुल इंसान समझें और मेहनत करते रहें। एक दिन यह सच हो जाएगा और आपका सपना वंश की तरह साकार हो जाएगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद के माइंड से बात करना या उसे समझाना कि आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालें कि वह सच हो जाए। ऑथर इसके लिए 3 सजेशन देते हैं। पहला, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। दूसरा, इसे बार बार दोहराएं। तीसरा, खुद पर विश्वास रखें कि आप वो लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट डालने की कोशिश करें और विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी ही उसे पा लेंगे। स्टेप 4, व्यक्तिगत अनुभव यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज या व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ज्ञान और अनुभव नहीं है तो आप उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। ऑथर बताते हैं कि यदि आपके पास स्कूल की एजुकेशन नहीं है किंतु आपके पास व्यवहारिक शिक्षा, किसी फील्ड की विशेष नॉलेज है, तो उस नॉलेज का यूज करके आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन बन सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या बनना चाहते हैं और आपके पास स्कूल एजुकेशन नहीं है किंतु आपको बिजनेस से रिलेटेड व्यवहारिक ज्ञान, इसके साथ आपके अंदर लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, मार्केटिंग एक्सेट्रा की स्किल हैं, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं क्योंकि आपके पास किसी फील्ड की स्पेशल नॉलेज है। इसके साथ ही आपको लगातार सीखते रहना है और उसे अपने लिए यूज करना है और अपने लक्ष्य से रिलेटेड स्किल सीखते रहे। स्टेप 5, कल्पना यानी इमेजिनेशन। इस स्टेप में ऑथर बताते हैं कि इमेजिनेशन भी सक्सेस का अभिन्न अंग है। ऑथर बताते हैं कि जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं वो सब पहले समय में एक कल्पना ही थे जो बाद में एक सक्सेसफुल स्टोरी में बदल गई। ऑथर बताते हैं कल्पनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली सिंथेटिक इमेजिनेशन, दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब बात करते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन की। इस तरह की इमेजिनेशन से आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों तथा योजना को नए संयोजन में व्यवस्थित करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा और किसी ने न सोचा हो, यानी आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। इस स्थिति में आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं क्योंकि आइडिया बिल्कुल नया होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं उसकी रचना भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपने गोल को हमेशा इस तरह इमेजिन करें कि आप उसे अचीव कर सकते हैं। स्टेप 6, संगठित नियोजन यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। यह चीज़ मुझे कैसे मिलेगी, प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताते हैं इसके लिए आपको खुद से एक प्रॉपर प्लानिंग करनी हो। यदि आपकी प्लानिंग कहीं असफल हो जाए तो डरिए नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज कर आगे बढ़े। 7, निर्णय यानी डिसीजन। ऑथर बताते हैं कि ज़्यादा लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने डिसीजन पर बिलीव नहीं कर पाते। लेकिन एक सफल व्यक्ति बनने के लिए डिसीजन लेना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बार बार डिसीजन बदलने या टाल मटोल करने से सिर्फ नाकामयाबी ही मिलती है। ऑथर बताते हैं इस दुनिया में मुफ्त में एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ एडवाइस ही दे सकता है। इसलिए अपने काम के लिए मास्टरमाइंड समूह से डिस्कशन करें और सही फैसले लें क्योंकि सही डिसीजन सही समय पर लेना ही सफलता को आसान बनाता है। और याद रखिए, यदि आप एक बार डिसीजन लें तो कोशिश कर उसे हर हाल में प्राप्त कर। स्टेप 9, द पावर ऑफ डिवोशन, दृढ़ता। द पावर ऑफ डिवोशन यानी लगन की शक्ति। लगन यह गुण है जो इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सफल हुआ है तो उसके अंदर एक कॉमन क्वालिटी जरूर होगी, वो है लगन यानी डिवोशन। नेपोलियन हिल बताते हैं लगन को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य यानी फिक्स्ड गोल। दूसरा, निश्चित योजना यानी ए प्रॉपर प्लानिंग। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग माइंड। चौथा, एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करे। स्टेप 10, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। इसे ऑथर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं और कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देती है पर कई सारी इलेक्ट्रिक बैटरी एक साथ ज़्यादा देर तक और ज़्यादा एनर्जी देती हैं। इसी तरह एक अकेला दिमाग से बेहतर काम 2 लोगों के दिमाग से होता है क्योंकि 2 दिमाग की ताकत जब आपस में मिलती है तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है। इसीलिए ऐसी टीम बनाओ जिसका लक्ष्य एक ही हो और जो आसानी से सफलता दिला सके। इसका मतलब है हमेशा क्रिएटिव और विजनरी लोगों के साथ रहें ताकि आप लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहें। स्टेप 11, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऑथर बताते हैं हमारे अचेतन मन में वही विचार जाते हैं जो हमारी 5 इंद्रियों से मिलते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे विचारों में फ़र्क नहीं समझता
और जैसे विचार इसे मिलेंगे उसी तरह के परिणाम देगा। इसीलिए खुद के मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट ही जाने दें, जैसे विश्वास, आस्था, प्रेम, रोमांच, उत्साह, खुशी। और निगेटिव थॉट यानी ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, डर से दूर रहें, लेकिन निगेटिव थॉट आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सिर्फ दुख और गरीबी की तरफ इंसान को पुश करते हैं। पॉजिटिव थॉट सुख, संपत्ति और सफलता को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही लाएं। ऑथर ने इस बुक में 7 ऐसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई हैं जिनमें आपको महारत हासिल करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इच्छा, आस्था, प्यार, उत्साह, जज्बा आदि। इन सकारात्मक भावनाओं के अलावा ऑथर के द्वारा 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं के बारे में बताया गया है जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास तथा क्रोध। स्टेप 12, मस्तिष्क यानी ब्रेन। दोस्तों, हमारे माइंड में इतनी पावर होती है कि वह दुनिया की कोई भी इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल टास्क में बदल सकता है, बशर्ते आपको अपने माइंड को कंट्रोल और यूज करना आना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड आपके लिए सबसे बड़ा खजाना है जो कि आपको सक्सेस दिला सकता है। इसलिए अपने माइंड की ताकत को इग्नोर ना करें, उसका यूज़ करें। स्टेप 13, डर के 6 बूँद। आप तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके मन में डर है। ऑथर बताते हैं कि डर कुछ नहीं बल्कि हमारे मन की एक अवस्था है, और यह मन की अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे नई दिशा दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मूलभूत डर की। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर कि लोग क्या कहेंगे। तीसरा, बुरे स्वास्थ्य का डर। चौथा, प्रेम में वियोग का डर। पांचवा, बुढ़ापे का डर। छठा, मौत का डर। इन सभी डर पर काबू पाना जरूरी है, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह बुक समरी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।